हे गाइस, तो शी हल्क के 4 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं और ये शो होपफुली अब थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनेगा। एपिसोड 4 के एंडिंग ने हमें एक इंडिकेशन जरूर दिया कि आगे के एपिसोड्स में क्या हो सकता है, लेकिन काफी चांसेस है कि एपिसोड 5 डेयरडेविल के रिटर्न पर भी फोकस करे और इस वीडियो में हम इसी एपिसोड 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले पोटेंशियल स्पॉइलर वार्निंग रहेगी एपिसोड 5 को लेके, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड 4 के एंडिंग में हमने देखा कि टाइटेनिया जेनिफर वॉल्टर्स को सू कर रही है शी हल्क के नाम को यूज करने के लिए, एज शी हल्क के नाम का ट्रेडमार्क उसने पहले रजिस्टर करा लिया था। डेफिनेटली वो जेनिफर से यहाँ अपने एपिसोड 1 के फाइट का बदला ले रही है, और पिछले कुछ एपिसोड से हमें ये भी पता चला कि वो एक सुपर पावर्ड इन्फ्लुएंसर भी है। इसका मतलब है कि जेनिफर के शी हल्क बनने से पहले वही सारा अटेंशन ग्रैब कर रही थी लोगों का सोशल मीडिया पर, और जब से उसकी जेनिफर के साथ फाइट हुई तो ऑल ऑफ अ सडन जेनिफर अपने शी हल्क फॉर्म में ज्यादा फेमस हो गई, और इसी बात का गुस्सा टाइटेनिया को आया होगा। हम उसके लीगल नोटिस पे उसका असली नाम देख सकते हैं, मैरी मैकफेरिन। ये उसका कॉमिक बुक वाला ही नाम है। टाइटेनिया की कॉमिक बुक ओरिजिन स्टोरी के बारे में अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप यहाँ ऊपर राइट साइड में आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो टाइटेनिया को अपने पावर्स डॉक्टर डूम की वजह से मिले थे, वो भी सीक्रेट वॉर्स इवेंट के दौरान, और उस इवेंट के बाद टाइटेनिया और शी हल्क के बीच राइवलरी शुरू हुई। एमसीयू में ऐसा होते हुए तो नहीं दिख रहा, कंसिडरिंग एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स 2025 में रिलीज होने वाली है और हमने अब तक डॉक्टर डूम का इंट्रोडक्शन भी नहीं देखा है एमसीयू में। हो सकता है कि टाइटेनिया एमसीयू में एक म्यूटेंट हो या फिर एक तरह की सुपर सोल्जर जिसे किसी तरह हल्क का ब्लड मिल गया हो, बिल्कुल वैसे जैसे स्टैन ली को मिला था द इनक्रेडिबल हल्क में। अब ट्रेलर्स के कुछ शॉट में हम उसकी और जेनिफर वॉल्टर्स की लड़ाई को देख सकते हैं, जो प्रोबेबली जेनिफर के अपने शी हल्क ट्रेडमार्क को लेके कन्फ्रंटेशन के बाद ही हुई होगी। लेकिन एपिसोड 1 से हमने देखा है कि जेनिफर को शी हल्क बनना जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन GLK-NH में उसकी जॉब की वजह से उसे अपने जॉब में हर वक्त शी हल्क ही बने रहना पड़ता है, और ब्लॉन्स्की के केस को रिप्रेजेंट करने के बाद वो अपने शी हल्क के फॉर्म की वजह से ज्यादा फेमस हुई। और एपिसोड 4 में हमने ये भी देखा कि जेनिफर से ज्यादा लोग शी हल्क को अप्रिशिएट कर रहे हैं, और इसीलिए अब धीरे धीरे उसे अपना शी हल्क का पर्सोना पसंद आ रहा है, और इसी दौरान उसे सू किया जा रहा है शी हल्क के नाम को यूज करने के लिए, जो कि उसकी लिटरल पहचान बन चुकी है पब्लिक में। तो ये बात डेफिनेटली उसे अफेक्ट करेगी। अब इस केस में शायद उसे खुद किसी लॉयर की जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है कि वो लॉयर और कोई नहीं बल्कि मैट मर्डॉक हो। हम जानते हैं कि डेयरडेविल का काफी सिग्निफिकेंट पार्ट होने वाला है इस शो में, और अगर आपने डेयरडेविल की नेटफ्लिक्स सीरीज देखी है तो आपको पता होगा कि मैट मर्डॉक ने विल्सन फिस्क एक किंगपिन को जेल पहुंचाया था, और रिसेंटली उसने स्पाइडरमैन की भी मदद की थी। तो मर्डॉक का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए काफी चांसेस है कि जेनिफर उसी के पास जाएगी, और अब तक जितने भी केसेस मैट मर्डॉक ने लड़े हैं वो सभी के सभी जेन्युइन थे, और हम जानते हैं कि शो के एंड में जेनिफर वॉल्टर्स को शी हल्क का नाम डेफिनेटली मिल जाएगा। तो काफी चांसेस है कि जेनिफर को जिताने में मैट मर्डॉक का बहुत बड़ा हाथ हो। अब हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मैट मर्डॉक न्यूयॉर्क का रेसिडेंट है, और एमसीयू में भी वो हमें न्यूयॉर्क में ही दिखा था पहली बार, और जेनिफर वॉल्टर्स कैलिफोर्निया में रहती है, जो कि न्यूयॉर्क से एकदम यूएस के ऑपोजिट एंड में है, जिसका मतलब है कि मैट मर्डॉक यहाँ कोई इन्वेस्टिगेशन करने भी आया है। अब ट्रेलर के क्लिप से लग रहा है कि जेनिफर वॉल्टर्स और डेयरडेविल के बीच एक फाइट होगी जब वो पहली बार मिलेंगे। जेनिफर को तो नहीं पता कि आखिर डेयरडेविल के कॉस्ट्यूम में कौन है, लेकिन मैट मर्डॉक को तो पता है जेनिफर वॉल्टर्स के बारे में। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मैट मर्डॉक इनिशियली शायद जेनिफर के लिए नहीं बल्कि टाइटेनिया के लिए लड़ रहा हो सकता है कि उसका असली मकसद कैलिफोर्निया आना हो, और वो बस एक रीजन ढूंढ रहा होगा जिससे वो अपना यानी मैट मर्डॉक पर्सोना का LA कैलिफोर्निया में रहने का रीजन जस्टिफाई कर सके, और इसीलिए उसने टाइटेनिया का एक केस एक्सेप्ट किया होगा। अब सवाल आता है कि आखिर वो कैलिफोर्निया क्यों आया होगा। हो सकता है कि इसके पीछे रेकिंग क्रू एक वजह हो, जिसे हमने एपिसोड 3 के एंड में देखा था जब उन्होंने जेनिफर पे हमला किया था, और डेफिनेटली वो दोबारा कोशिश करेंगे जेनिफर का ब्लड हासिल करने के लिए। रेकिंग क्रू के बारे में मैंने एक थियरी बताई थी एपिसोड 4 के वीडियो में कि कैसे रेकिंग क्रू विल्सन फिस्क एक किंगपिन के लिए काम कर सकता है, और मैट मर्डॉक इसी रेकिंग क्रू के इन्वेस्टिगेशन के लिए शायद कैलिफोर्निया आया होगा, और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान डेयरडेविल की मुलाकात जेनिफर वॉल्टर्स से पहली बार हुई होगी। इन दी एंड ये एक थियरी ही है, लेकिन टाइटेनिया का जेनिफर वॉल्टर्स पे केस करना प्रोबेबली सबसे बड़ी हिंट थी डेयरडेविल के दिखने की इस शो में। अब काफी चांसेस है कि एपिसोड 5 में हमें डेयरडेविल ना दिखे, लेकिन मैट मर्डॉक हमें जरूर दिख सकता है। अब तक जितना भी प्रमोशन हुआ इस शो को लेके उसमें मैक्सिमम फोकस पहले 4 एपिसोड्स पर ही किया गया था, यानी कि 5th एपिसोड में कुछ तो बहुत ही मेजर रेवलेशन होने वाला है। हमने ये वांडाविजन में भी होते हुए देखा है, जब 5th एपिसोड में हम एवन पीटर्स को देखते हैं एज क्विकसिल्वर। तो अगर शी हल्क सीरीज भी उसी फॉर्मेट को फॉलो करती है तो हम डेफिनेटली मैट मर्डॉक को जरूर देखेंगे इस एपिसोड में। तो ये थी मेरी थियरी एपिसोड 5 को लेके।
आपके हिसाब से मैट मर्डॉक हमें कब दिख सकता है? अपनी थियरीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसी वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारी रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ।